हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले कई वीडियो देखे जिसमें गांव की लगभग बुराई ही की जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि भाई अब गांव रहने लायक नहीं रहे। अभी इन महाशय का देखा, जो लगभग 3-4 लाख लोगों ने देखा है इस वीडियो को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। मैंने भी जाकर वीडियो देखा कि क्या बात हुई। तो ज्यादातर जमीनी विवाद की बात है कि लोग खराब हो चुके हैं, लोग आपको देखना नहीं चाहते, तरक्की पसंद नहीं करते, और कोई बचाने नहीं आता, मुझे मारने की कोशिश की गई इत्यादि, और लोग स्वार्थी हैं। इस तरीके से इन्होंने बात रखी और कई वीडियो देखी इस पर मैंने। इन्हीं की बात नहीं है, कई और वीडियो मैंने देखी कि भाई गांव अब रहने लायक नहीं रहे। गांव में तो जातिवाद है, गांव में तो अशिक्षा है, गांव में तो और कई सामाजिक बुराइयां हैं, जो पखंड है, अंधविश्वास है, लोग बहुत बुरे हैं। इस तरीके से बात है मैंने देखी। तो क्या सच में गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है? इसी पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और बात को पूरा जरूर सुनिए दोस्तों। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। और यह बात बिल्कुल सही थी, है भी। ऐसी बात नहीं है कि आज गांव इस प्रकार बुरे हो चुके हैं जो ये लोग आरोप लगाते हैं। जो भी बुराइयां देखते हैं उसका कारण क्या है, उसकी मैं यहां बात करूंगा। दोस्तों, जानते हैं एक बात, ना गांव बुरे होते हैं ना शहर बुरे होते हैं, बुरे होते हैं लोग। कि गांव एक कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसमें लोग रह रहे हैं ना, वो बुरे हो जाते हैं। चाहे शहर हो चाहे गांव हो। और मैं शहरों की बुराई गिनने बैठ जाऊं तो कई बुराइयां सामने ला दूंगा। गांव की अच्छाइयां गिनने लगूं तो कई अच्छाइयां मैं सामने ला दूंगा। ये तो देखने का नजरिया है कि आप कैसे देखते हैं। और जो भी आज आरोप लगाया जाता है गांव पर कि भाई गांव ऐसे हैं वैसे हैं, गांव के लोग खराब हैं, ये हैं वो हैं, मैं एक ही बात पूछता हूं उन लोगों से जो गांव पे इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। भाई गांव के लिए आपने किया क्या है? गांव के लिए सरकारों ने क्या किया है? गांव के लिए गांव के लिए किसी ने क्या किया है? बताइए, मीडिया ने क्या किया, कोई भी व्यक्ति क्या किया? मैं तो खुद गांव के लोगों पर, जो जाकर शहरों में बस जाते हैं और फिर गांव की ही बुराई करते, उनसे पूछता हूं कि तुमने गांव के लिए क्या किया है, बताओ। क्योंकि भाई गांव, मैं एक बात मानता हूं, गांव के जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं दिखाई देती, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना गांव से, जिनकी कहीं बाहर नौकरी लग जाती है या बाहर कहीं पैसे कमाने चले जाते हैं, वो फिर गांव लौट के नहीं आते। वो उधर ही बस जाते, उधर ही जमीन ले लेंगे। खास करके मैं देखता हूं, यार दोस्त सबको देखता हूं जो गांव से है, तो वो सबसे पहला काम करेंगे ना कि कहीं बगल के शहर में से जमीन लेंगे। जब वो नौकरी लगती है ना, पैसे आने लगते हैं, तो सबसे बड़ा ये काम करते हैं। अब भाई, जब सारे जो थोड़े बहुत शिक्षित लोग हुए, जो गांव ने उत्पन्न किया, जो थोड़े कमाने लगे, जिनमें थोड़ी बाहर जाने से आचरण आ गया, थोड़ा कुछ सीखे दुनिया से, वो लोग सारे कहां निकल के चले जा रहे हैं? बाहर। और ये सदा से होता आ रहा है। तो गांव में क्या बचेगा बताइए? गांव में कैसे लोग बचेंगे? क्या वही जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो कहीं जा नहीं पाए, जो वैसे ही सदियों से रूढ़ियों में जकड़े हैं, मान्यताओं पे चल रहे हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको लेकर हो रहे हैं, क्या वही लोग नहीं फिर बच जाएंगे? और यही हुआ है। गांव में जो भी कमियां दिखाई देती है उसका पीछे यही कारण कि गांव को लोगों ने अनदेखी कर दिया। न मीडिया वहां पहुंच पाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार है, और स्कूलों की स्थिति बिल्कुल बदतर है। क्यों है? क्योंकि वहां गरीब है, वहां अशिक्षित लोग हैं, उनके आवाज को दबा दी जाती है ना, वो आवाज उठा पाते हैं। कुछ नहीं पता उन्हें। आप कहेंगे कि अब तो भाई मोबाइल का जमाना है, बहुत सारे लोग सातिर है। सातिर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहीं नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद ही गांव में बसना शुरू कर दें, अगर गांव की अनदेखी ना किया जाए ना, तो ये स्थिति ना होगी। तो गांव अपने आप में दोषी नहीं है, ना वहां के लोग दोषी हैं, क्योंकि वहां कुछ किया ही नहीं गया, उस पर काम ही नहीं हुआ।
वहीं उनके पुराने मुद्दे हमेशा रह जाते हैं। कोई ध्यान ही नहीं दिया गया गांवों पर, जिस प्रकार की देना चाहिए, जिस प्रकार की बाहरी दुनिया में दिया जा रहा है। तो कहां से गांव अच्छे हो जाएंगे बताइए? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि गांव के लोग अच्छे हो जाएं? अरे भाई, कोई अच्छा आदमी रहेगा, आसपास चारों में प्रभाव पड़ता है। सिर्फ रहने से प्रभाव पड़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि बदलाव कीजिए आप रहिए केवल वहां ना, तो चार लोगों पर प्रभाव पड़ जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ समस्या होगा, सबके साथ झगड़े ही होंगे। जब आपकी इतनी चेतना अच्छी है, आपके भीतर प्रेम है, तो आप समझिए उनकी स्थिति को, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कीजिए जैसे वो हैं, क्योंकि उसी से बदलाव होगा। लेकिन हर कोई बस अपनी सुविधा देखता है, हर कोई बस अपनी सफलता देखता है और गांव को त्याग देता है। बस वही पुराने लोग, वही पुरानी मानसिकता, वहीं का वहीं सब कुछ बच जाता है। जो अशिक्षित है, बेचारे बेरोजगार हैं, वहीं बच जाते हैं। जो अनपढ़ हैं, तो क्यों नहीं गांव में इस प्रकार समस्याएं देखने को मिलेगी? क्यों नहीं गांव बुरे होंगे बताइए? वरना जो लोग राय देते हैं शहरों की क्या स्थिति बेहतर है? वहां क्या लूट नहीं होता? वहां तो सरेआम लूट लिया जाएगा। एक से एक धोखेबाज बैठे हैं वहां। ना कोई अपनापन है, ना कोई किसी को जानता है। बस सारा खेल पैसे से होता है। मैं तो लाख दर्जन मैं तो लाख गुना बेहतर समझता हूं गांव को, अगर शहरों की स्थिति देख लूं तो। जिस प्रकार वहां पिंजरे में लोग बंद हैं, जिस प्रकार वो दम घोटू हवा में सांसें ले रहे हैं और उसको तरक्की समझ रहे हैं, जिस प्रकार पूरे जो जमीन है उसको कंक्रीट का जंगल बना दिए हैं, क्या वो बेहतर है? क्या वो जीने लायक है? जहां आईक्यू 200 400 पार हो रहा है, बताइए उसको जीना आप कहेंगे? जहां बीमारियों पर और गोलियों पर ही जीवन चल रहा है। क्या कर लिया इस आधुनिकता ने शहरों में? सारे दोस्तों खेल लोगों का है कि लोग कैसे हैं। ये शहरों पर बढ़ता दबाव एक से एक समस्याएं उत्पन्न कर रही है। मैं तो कहता हूं कि भाई जाकर गांव में बसो। क्यों मर रहे हो? पैसे हैं तुम्हारे पास, जाओ बसो, अच्छे से जीवन जियो। लाइफ स्टाइल जीवन प्रमुख है। जीवन एक ही बार मिला है। इस तरीके से तुम दमघोटू जीवन जी रहे हो ना, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और गांव कहीं बुरा नहीं है, जाओ अच्छा बनाओ उसे। नहीं बना सकते, कम से कम रहो, तुम्हारे रहने से वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई सब सुविधा भी मिले, बस कोई और करके चीजें दे दे, वहां के लोग अपने आप बदल जाएं। कैसे बदल जाएंगे? तुम जहां रह रहे हो शहरों में, वहां चार जगह के लोग आए हैं। तुम वहां जाते हो तो खुद ही सिविक सेंस, खुद ही कई चीजें पहल करते हो, या कुछ नियम कानून है उसको फॉलो करते हो। लेकिन वहां जाते ही आदमी उडंड हो जाता है, वहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता। जिस गांव से आदमी पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, उसी के ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी ही अनदेखी हो जा रही है। तो क्यों नहीं गांव वैसे को वैसे रहेंगे? क्यों नहीं वहां सामाजिक कुरीतियां रहेंगी, पखंड रहेगा, अंधविश्वास रहेगा? तो जो लोग भी गांव की बुराई करते हैं ना, निश्चित ही इस बात को समझना चाहिए। बुराई करने से पहले इस बात को देखना चाहिए कि गांव के लिए, गांव के साथ हुआ क्या है, गांव के साथ कितना अन्याय हुआ है। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है गांवों के साथ। और खुद मैं मानता हूं कि गांव के लोग ही किए हैं, जो लोग बाहर निकल गए और वहीं जाकर के बोलते भी हैं गांव के बारे में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई, अगर थोड़ा थोड़ा भी आदमी कुछ करे ना, तो गांव की बुराई, गांव की वो स्थिति नहीं रहती। गांव बहुत सुंदर होते, स्वर्ग होते। और जितना भी है अभी भी है। दो चार लोगों के बुरे हो जाने से सारा गांव बुरा नहीं हो जाता। दो चार कुरीतियों से पूरा वो नहीं हो जाता। वो भोले लोग हैं, नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो भी है, मेरी इस बारे में धारणा है यही कि गांव की जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। गांव को सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। पहल कीजिए, जो हो सके बन पड़े कीजिए, वहां रहना शुरू कीजिए। इस मानसिकता को त्यागिए कि शहर में बहुत बेहतर जीवन है। इस मानसिकता को त्यागने की जरूरत है। शहर में चाकाचौंध है, शहर में प्रतिस्पर्धा है, शहर में सांसें नहीं है, बस एक दिखावा है और कुछ नहीं है। वो जो सफलता पाने की दौड़ दौड़ रहे हैं ना, जो भेड़चाल में फंसे हुए हैं लोग, कुछ नहीं हासिल कर रहे, बस भीड़ बढ़ा रहे हैं शहरों में जाके। अब बढ़ चुका है शहरों में भीड़, जाके देखिए कैसे लोग प्रतिस्पर्धा में मर जा रहे हैं।
हर जगह भीड़ मिलेगा, ट्रैफिक का हाल बुरा है, लोग अपनी सांसें गंवा रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता लोगों को। तो इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। सिर्फ आरोप लगा देना पर्याप्त नहीं होता है, देखना पड़ेगा पीछे जाकर के कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है गांवों के साथ। जिस प्रकार पलायन हुआ है गांवों से, वो निश्चित ही शर्मनाक है। और ऐसी वीडियो, ऐसी बातें और गांवों के प्रति नफरत भर देती है। लोग गांवों के बारे में गलत सोचने लगते हैं, जो कि निश्चित ही अच्छा नहीं लगता। मैं भी गांव से हूं और मुझे गांव से प्यार है, और भविष्य में निश्चित ही अपने गांव के लिए कुछ करना चाहूंगा। लेकिन मैं गांव की बुराई नहीं करता, क्योंकि जो भी है, सच में अभी भी जो भारतीयता बची है ना, कुछ थोड़ी बहुत तो गांव में ही बची है। जो भाषा बची है ना, वो गांव में ही बची है। जो आत्मीयता बची है ना, वो गांव में ही बची है। ये बात समझ जाइए। तो जो भी है, मेरी धारणा है गांव के प्रति। आपको कैसा लगा निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।